हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं आपको आज फिर से पूरे वीक का हो या फिर जो भी हो, मंडे हो, पूरे वीक का हो, जैसा भी हो, मैं आपको एनालाइज आपको बताती हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और कमोडिटीज़ में क्रूड, एनजी, गोल्ड और सिल्वर के लिए मैं आपको एनालाइज बताती हूँ आज। और स्टॉक्स आज मैं नहीं दूंगी बिकॉज मार्केट अभी उस पोजीशन में नहीं है जहां पे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी सबकी पोर्टफोलियो बहुत रेड हो चुके हैं और अभी बहुत डाउन आ चुका है मार्केट। सो अभी कुछ भी स्टॉक्स के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, बट हाँ, इंडेक्स और कमोडिटीज के लिए मैं एनालाइज एक बार दे देती हूँ। फिर भी मैं देखती हूँ अगर कुछ स्टॉक्स मिलता है तो अपसाइड के लिए नहीं, मैं डाउनसाइड के लिए देख रही हूँ कि अभी सेलिंग आप कर सकते हैं, स्टॉक्स में सेल करके आप अच्छे अर्निंग कर सकते हैं। और ये मेरा चैनल जो भी है वो टोटली एडुकेशनल पर्पस से, आप कुछ भी ट्रेड करो, कुछ भी ट्रेड लो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके लो, बिकॉज हमारा चैनल आपके लॉस के लिए कोई भी तरह का जिम्मेदारी नहीं लेता है। आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड किया कीजिए। ओके, तो ये एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको लेवल्स बता रही हूँ। जैसे कि आप निफ्टी को देख सकते हैं, निफ्टी ऑलरेडी अगर मैं बताऊं तो निफ्टी का पता है क्या ही चल रहा था, ये इस तरह से, और ये हेड एंड शोल्डर ही चल रहा था। आप देख सकते हो, मैं ऐसे तो प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर पाई, बट ये एक यहाँ से ये और ये पूरी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही बन रहा था, जो कि अगर आप पूरे अच्छे से, अगर इसको आप पूरे अच्छे से अगर ध्यान से अगर आप देखते तो इस पे आप लोगों की बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती थी। अगर किसी ने इसको गौर किया होगा तो निफ्टी पूरे पूरे हेड एंड शोल्डर पे था, ये लेफ्ट, राइट और ये हेड, पूरे पूरे हेड एंड शोल्डर पे काम किया है। और ये जो यहाँ पे सपोर्ट था वो भी ऑलमोस्ट इसने ब्रेक कर दिया है। तो अभी निफ्टी का जोन जो है, अगर इस पार्ट को अगर ब्रेक करता है, लाइक इस जोन को ब्रेक करता है, 39,000, सॉरी 23,900 एंड 900 को अगर प्रॉपरली ब्रेक कर देता है तो हम और डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। और डाउन साइड का मेरा लेवल्स फिर आता है ये 23,700, और थोड़ा अगर डाउन बोलो तो फिर ये लेवल फिर मेरे को दिख रहा है, ये लेवल 23,400 के करीब या 23,450 डाउन साइड का मेरा लेवल है। अभी भी अगर ये 23,900 को टच करके यहाँ से अगर रिवर्सल होता है, फिर भी यहाँ से अगर रिवर्सल भी होता है तो मैं इसका जोन फिर से वही देख रही हूँ, अगर इस प्लेस से भी रिवर्सल होता है फिर ये यहाँ तक जाके फिर ये डाउन साइड आ सकता है। बिकॉज ये जो हमारा जोन अभी जो बना है, ये जो मैंने अभी ये जोन जो आपको बना के दिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहाँ से हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है। ये जो इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं हेड एंड शोल्डर का, इस तरह के इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हैं, बट यहाँ पे जो एक नेक लाइन को जो ब्रेक करके डाउन साइड आता है, फिर डाउन साइड आने के बाद ये जब तक नेक लाइन को सपोर्ट करके अप, मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक करके अप नहीं जाता है, तब तक हम यहाँ पे अप के लिए कहीं देखेंगे नहीं। सबसे पहले तो था 25,000 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जैक्टली अब क्या हो गया, अब ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका नेक लाइन था और इसने नेक लाइन को ब्रेक किया। और ब्रेक भी किस हिसाब से किया मैं आपको बता रही हूँ, ब्रेक भी जो ये ग्रीन लाइन, ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ये रिजेक्शन ग्रीन कैंडल है, क्योंकि इसने ट्राई तो किया ऊपर जाने का, आप देख सकते हो ये 24,608 तक टच तो किया, बट इसने क्लोजिंग कहाँ पे दिया, 24,434 के पास क्लोजिंग दिया है। दैट मीन्स पुल बैक कैंडल है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आया, ये ऊपर जाने की कोशिश किया, बट ये पुल बैक कैंडल है।
ठीक है। और ये जो नेकलाइन है इसको रेजिस्टेंस ही अभी मैं बोलूँगी, और रेजिस्टेंस को सस्टेन करके अपसाइड निकलता है। तो मैं यहाँ पे अभी भी अपसाइड के लिए अगर मैं जोन दूँ तो प्रॉपर अपसाइड आपके इस जोन पे आएंगे, फिर से आपके इस जोन पे आएंगे, सेम वही 25,110। ये जोन के ऊपर अगर ये जोन को अगर सस्टेन करता है तभी मैं अपसाइड हूँ, अदरवाइज इतने बड़े गैप में मैं इस प्लेस में मैं पूरे मतलब 900 पॉइंट्स के लिए मैं अभी भी यहाँ पे डाउन साइड ही बोलूँगी, क्योंकि मुझे कहीं अपसाइड अभी दिख नहीं रहा है। ये हो सकता है कल के दिन डाउन आके ये 23,900 को सस्टेन करता है अगर, देन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बट ये डाउन ही आएगा। मुझे अपसाइड का कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसकी वॉल्यूम देख सकते हैं, ये बेयरिश पूरी वॉल्यूम है। और डाउन साइड का आपको जोन्स मैंने मार्क कर ही दिया है कि किस तरह के कौन से जोन पे वो आके डाउन साइड जाएगा। सबसे पहला जोन तो ये है 23,900, मतलब 23,910 समथिंग। अगर इसको सस्टेन अगर नहीं करता है तो नेक्स्ट लेवल मेरी है 23,664। इस तरह का नेक्स्ट लेवल ये है 23,450, अब पकड़ के चलो या 70 पकड़ के चलो, क्योंकि प्रीवियस बार भी इसी प्लेस में जितना भी बड़ा कैंडल वन डे पे भी बना, इसी प्लेस से इसने बाउंस बैक किया था। तो अभी भी मैं वही एक मतलब होप रख रही हूँ कि ये लाइन से यहाँ बाउंस बैक ऊपर की तरफ कर सकता है। और अगर मैं ये ट्रेंड लाइन को भी, अगर मैं इसको भी ब्रेक जोड़ूं तो भी ये यहाँ से ब्रेक कर चुका है, तो भी ये डाउन साइड ही है। ये लाइन का कोई जरूरत नहीं है। तो निफ्टी का अभी मेरा व्यू इसी तरह से है। आप थोड़ा गिफ्ट निफ्टी पे भी देख लेते हैं कि इसकी फ्यूचर क्या बोल रही है। फ्यूचर एग्जैक्टली मैं प्रीवियस बार भी देख सकती हूँ, ये जितनी भी लाइंस हैं मैं प्रीवियस बार ही ड्रॉ कर, ओके, मैं प्रीवियस बार ही ड्रॉ करके आपको बताई थी कि गिफ्ट निफ्टी का भी जो मैं व्यू देख रही थी वो डाउन का ही बताई थी। और एग्जैक्टली मैंने जहाँ पे ये लास्ट लाइन मैंने दिया था कि ये यहाँ तक टच करेगा, एग्जैक्टली आप देख सकते हो वहीं पर। और ये मेरा लाइन प्रीवियसली ही ड्रॉ करके रखा हुआ है, जो कि आप प्रीवियस जितने भी कैंडल्स है, जितने भी सॉरी प्रीवियस जितने भी वीडियोस है मेरे यूट्यूब में, आप वहाँ जाके देख सकते हो कि मैंने गिफ्ट निफ्टी का टारगेट क्या दिया था डाउन साइड का, और एग्जैक्टली आज वहाँ पे है। तो आप अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं यूट्यूब को, मेरे लेवल्स को, तो आपको प्रॉपरली फॉलो करने के बाद 1030 पॉइंट अभी तक कैप्चर हो गए होंगे, जो कि 4.27% आपको मिल गए होंगे। ठीक है, बट अगर नहीं फॉलो करते हो तो प्लीज़ फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं लेवल्स पे काम करती हूँ, मैं प्योर प्राइस एक्शन पे वर्क करती हूँ। तो आपको जिस तरह से लेवल्स दिया वो फाइनली टच कर गए, हिट कर गए हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लेवल देख रही हूँ इसका, ये जो इसका कलर थोड़ा मैं चेंज करती हूँ, ये जो अब अगर ये पार्ट ब्रेक करता है, ये 24,140 140 या 24,100 या 24,140 अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो मेरा नेक्स्ट लेवल ऑलमोस्ट ये दोनों पार्ट है। एक फर्स्ट पार्ट ये है 23,800, सेकेंड पार्ट ये है 23,670। ये दोनों जोन मेरे को दिख रहा है डाउन साइड के लिए। ओके, मैं अप साइड के लिए नहीं बोलूँगी। ये मेरा गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर, मतलब मैं फ्यूचर का भी आपको चार्ट बता दे रही हूँ, लेवल्स बता दे रही हूँ। और प्रीवियसली जो बताया था वो सिर्फ निफ्टी इंडेक्स का बताया था, ये देख सकते हो निफ्टी इंडेक्स का डाउन साइड का मैंने बताया था कि ये लेवल्स है। और यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर का भी गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर का भी
मैं पहले से ही आपको दी हुई थी लेवल्स, जो कि आज फाइनली टच कर गया है, हिट किया है फ्राइडे को। तो अब डाउन साइड का यहाँ पे है, किस तरह से लेवल्स मैंने बताया वो आप राइट डाउन करें पेपर एंड पेन में और उसके हिसाब से वर्क कर सकते हैं। तो जो भी मैं आपको बताती हूँ उसको फॉलो कीजिए, और आप जितना फॉलो कीजिएगा ना आपके इतने अच्छे प्रॉफिट्स बनेंगे। फिर आप मेरे को बताना, जो जिसने भी फॉलो किया है उनका अच्छा खासा प्रॉफिट बना है, और वो अच्छे खासे अभी सेटिस्फैक्शन वे में है, लेवल्स पे कैसे काम करते हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम बैंक निफ्टी पर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर पहले देखते हैं। जी हाँ, ओके, ये पहले मैं टोटल रिलेट। जी हाँ, बैंक निफ्टी फ्यूचर का अगर मैं बात करूँ वन डे पे, यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न बना है। ये देखिए, ये एंड ये। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी क्या है, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बना हुआ, सॉरी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और इस जगह पे इसका नेकलाइन है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा नेकलाइन है। अगर ये मेरा नेकलाइन, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं दो बारी, फर्स्ट बार यहाँ से ही अप गया है, सेकेंड बार इसी प्लेस से अप गया है, जो कि मैंने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, जो मैंने प्रीवियस एक वीडियो में, मैं कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले वीडियो में बताई थी कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होता है। सेम अगर किसी ने वो वीडियो मेरा देखा है कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे वर्क करता है, सेम यहाँ पे सपोर्ट का वर्क हो रहा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे पहले रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखिए, फिर आपको यहाँ समझ में आएगा कि ये सपोर्ट किस तरह से ले रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से ही एक अप साइड गया, फिर यहाँ पे आके टच हुआ, फिर यहाँ से बाउंस बैक होके अप गया, फिर यहाँ पे टच हुआ है, अगेन ये बाउंस हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं ये सोच रही हूँ कि ये अगर नहीं ब्रेक करेगा तो यहाँ से अगेन वो अप साइड के लिए, यहाँ से अगेन वो अप साइड के लिए हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर ब्रेक करेगा तो इसको ब्रेक होने के लिए 50,360, हाँ 50,360 को प्रॉपरली ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करना पड़ेगा, मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। 360 ये प्लेस को, जी हाँ, ये मैंने जो ऑरेंज कलर का ड्रॉ किया 50,357 को, ये प्रॉपरली ब्रेक होना पड़ेगा फॉर मोर डाउन साइड, तभी मैं इसको बैंक निफ्टी फ्यूचर को मैं डाउन बताऊंगी। अदरवाइज मैं यहाँ से बाउंस बैक के लिए मैं एक बार सोच रही हूँ। और अगर ब्रेक होता है तो सेकेंड मेरा टारगेट है 49,900 का, सेकेंड मेरा टारगेट 49,900 का है। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि 1 2 3 4 टाइम यहाँ से बाउंस बैक लिया है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है अब हमारे लिए। तो ये सपोर्ट को मैं फर्दर सोच रही हूँ कि यही सपोर्ट लेके अपसाइड निकल सकता है, क्योंकि इसको ब्रेक करना होगा फॉर मोर डाउन साइड। अब इसको ब्रेक करना होगा 50,357 को ब्रेक करना पड़ेगा फॉर डाउन साइड के लिए, और अदरवाइज ये यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड आ सकता है। कितना परसेंट आ सकता है, अगर ये प्रीवियसली फ्राइडे को अगर यहाँ से यहाँ वही 300-400 पॉइंट का डाउन साइड मैं देख सकती हूँ, क्योंकि ये जो मेरा सपोर्ट है, ये कितने पॉइंट का मैंने सपोर्ट लिया है, ये पॉइंट कितना पॉइंट का सपोर्ट लिया है, 340 पॉइंट्स का लिया है। तो ये यहाँ पे ही 340 पॉइंट्स को, ये जो मेरा नेकलाइन है इसको सपोर्ट है, इसको ब्रेक करना होगा, 340 को ब्रेक करना होगा फॉर मोर डाउन साइड, ठीक है। अदरवाइज ये चैनल पे ही चलेगा, यहाँ से सपोर्ट लेके अप साइड जा सकता है, ओके। और अगर प्रॉपरली ब्रेक करता है 50,357 को, देन मोर डाउन साइड लेवल्स वी कैन सी, बट ये मेरा नेकलाइन है।
तो ये मेरा सपोर्ट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देख लेते हैं ओनली इंडेक्स को, बैंक निफ्टी का इंडेक्स को देख लेते हैं, ये क्या बता रहा है। जी हाँ, बैंक निफ्टी इंडेक्स का भी सेम वैसा ही है। ये हमारा एक शोल्डर, हेड एंड दूसरा शोल्डर, ओके। एंड यहाँ पे मेरा ये मेरा सपोर्ट जोन हो गया, ये देख सकते हैं, ये मेरा सपोर्ट जोन है, ठीक है। बिकॉज इसी प्लेस से ये अप गया है, अगेन डाउन, अगेन अप, अगेन डाउन, अगेन अप। कितने पॉइंट का है सपोर्ट जोन, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे सपोर्ट जोन करीबन वही 370 पॉइंट्स का है सपोर्ट जोन, ये 370 पॉइंट्स का। बिकॉज मुझे ये जो यहाँ पे विग है इसको भी कवर करना पड़ता है, क्योंकि ये डाउन साइड आके यहाँ से भी सपोर्ट लेता है। तो ये दोनों लाइन मेरा सपोर्ट को बना रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 370 पॉइंट का यहाँ पे सपोर्ट है। अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है, ये जोन को 50,150 को ब्रेक करता है या 56 को ब्रेक करता है प्रॉपरली, देन मेरा वही सेम जैसे मैंने फ्यूचर में आपको बताया वैसे ही मेरा बैंक निफ्टी इंडेक्स में वैसे ही सेम मेरा व्यू है, सेम मेरा व्यू। तब डाउन साइड 49,730 750 का मैं टारगेट ले रही हूँ डाउन साइड। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करेगा 50,156 तभी वो डाउन साइड आ सकता है। बट यहाँ पे मैं ये सोच रही हूँ कि ये यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक ले सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो ये जोन बहुत स्ट्रांग है, ये जो सपोर्ट जोन है बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। इसको काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं किया, 1 2 3 4 टाइम इसने ट्राई किया, 4 टाइम से ही इसने ब्रेक नहीं किया है। तो मेरे लिए तो काफ़ी स्ट्रांग अभी जोन चल रहा है। जी हाँ, ये एक मैंने ब्लैक लाइन भी ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, जो कि थोड़ा मैं ठीक करती हूँ। ये लाइन को भी ब्रेक करना एक इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज ये शो कर रहा है ये लाइन कि ये अप ट्रेंड पे जा रहा है। अब कैसे अप ट्रेंड जा रहा है, इसने यहाँ का जो डाउन साइड है इसने ब्रेक नहीं किया, इसके जो लो को इसने ब्रेक नहीं किया, ये लो को इसने ब्रेक नहीं किया है, और इधर के लो को इसने ब्रेक नहीं किया है, इसके लो को इसने ब्रेक नहीं किया। तो ये किस तरह का इसने किस तरह का जोन बना के ये चल रहा है। मैं ऑलवेज बोलती हूँ इस तरह का जोन अगर जा रहा है, इस तरह का जोन है, और इस जोन में अगर मार्केट इस तरह से चल रहा है, ये थोड़ा नीचे गया बट यहीं से फिर ऊपर, फिर यहाँ, फिर ऐसे करके जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, अप ट्रेंड है, ये मेरा अप ट्रेंड पे जा रहा है। ऐसे करके स्लोली स्लोली वो अप साइड जा रहा है, तो ये मेरा अप ट्रेंड हो रहा है। सो आप यहाँ पे भी जो मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ, ये ट्रेंड जो है, जो मैंने लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाया है, ये ट्रेंड जो है ये अप ट्रेंड का सीन है। क्योंकि ये लाइन को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा बैंक निफ्टी, ये डाउन साइड नहीं आ सकता। हो सकता है कल मार्केट यहाँ से ही बाउंस बैक ले ले, ठीक है। और अगर डाउन साइड आना है तो इसको ये चीज़ ब्रेक करना होगा, 50,150 को ब्रेक करना होगा फॉर मोर डाउन साइड, ठीक है। बैंक निफ्टी का हो गया। अब हम चलते हैं कमोडिटी सेक्शन पे। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर मैं ये 6400 हाँ, चलिए मैं क्रूड ऑयल का देख लेती हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे कि क्या दिख रहा है। अगर मैं बोलूँ सिंपल
तो क्रूड ऑयल पूरे पूरे डाउन ट्रेंड में भी है, बट थोड़ा अपसाइड भी मुझे दिख रहा है, बिकॉज ये जोन जो है ये इस तरह से आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर देखो तो ये जोन अप ट्रेंड पे जा रहा है। ओके, अब अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ लाइन, ये लाइन, तो ये लाइन तो ऐसे आएगी, तो वो तो ऊपर निकल जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। ओके ओके, ये जोन क्या शो कर रहा है कि देखो ये ब्राउन लाइन जो है यहाँ से एक बार रिजेक्शन हुआ है, फिर यहीं पर आके दूसरी बार रिजेक्शन दिया, फिर यहीं पर आके तीसरी बार भी रिजेक्शन इसने दिया। तो अगर मैं बोलूं इसके एबव भी निकले, तो जब तक ये जोन को ब्रेक नहीं करता है, जब तक इसके एबव सस्टेन नहीं कर जाता है, आई मीन इसके एबव सस्टेन नहीं करता है, 6500 को जब तक सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम इसमें अप ट्रेंड के लिए नहीं जाएंगे। अभी भी इसमें डाउन ट्रेंड ही है, बट अभी ये इसका ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, ये यहाँ पे अगर बोलूँ तो यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर ही बन रहा है। ये देखो, ये हो गया एक, ये है, और यहाँ से हो सकता है ये इस तरह से बन सकता है। ओके, अगर मैं पूरा मैं डिलीट करूँ और मैं आपको इस तरह से जोन पे बताऊं कि क्या चल रहा है, तो ड्रॉ करने का पार्ट। ओके, ओके, ये देखो, मुझे तो अभी ये जोन दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है। अब हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग, हाँ एक मिनट, रेक्टेंगुलर कहाँ पे था भाई, हाँ यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। ये जोन बहुत इम्पोर्टेंट जोन है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट थोड़ा जोन बन रहा है, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट देख रही हूँ इस तरह से, जो कि क्रूड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ये हो गया आपका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो गया शोल्डर, तो और यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं यहीं से इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहीं से सपोर्ट, बट ये ट्रेंड लाइन जो ये जो ग्रीन कलर का जो लाइन चल रहा है, ये अप ट्रेंड बता रहा है, सेम वही जोन चल रहा है जो मैंने प्रीवियसली बताया था, इस तरह से चल रहा है, और इस पे ऐसे ऐसे हेड एंड शोल्डर ऐसे बन के अप साइड जा रहा है। बट ये आपका अप साइड मैं अभी तक इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि जब तक मैंने आपको बताया, मैं जब तक इसके एबव ना देख लूँ मार्केट को, 6500 ही पकड़ लो, 6500 के एबव ही मैं अपसाइड के लिए मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ से ही बार बार रिजेक्शन आ रहे हैं, तो ये ब्राउन लाइन को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है अपसाइड के लिए। अब अगर डाउन साइड क्रूड आना चाहता है, तो डाउन साइड के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा ऑलमोस्ट ये वाले जोन को, जो कि आपका ये जोन को, मतलब यहाँ पे, मतलब ये वाले ट्रेंड लाइन को इस प्लेस में, ये वाले जो लाइन चल रहा है आपको, ये वाले पार्ट को ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाले पार्ट को ब्रेक करना पड़ेगा,
और यहाँ आके कोई कैंडल क्लोज होता है रेड कैंडल, तब मैं इसमें डाउन साइड के लिए मैं बोल सकती हूँ, अदरवाइज डाउन साइड मैं इस पे नहीं मैं डाउन साइड इसको नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये बार बार वो सपोर्ट जोन से ही बार बार सपोर्ट लेके अप साइड निकल रहा है। बट अभी भी एक छोटा सा अगर जोन में पकड़ूं तो 6000, ये अगर मैं छोटा सा एक जोन पकड़ूं तो इसके एबव अगर सस्टेन करता है 6130 के एबव अगर सस्टेन करता है अप साइड में, तब ये इस प्लेस तक जा सकता है, इस प्लेस तक जा सकता है जहां तक मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, ये प्लेस तक 6337 तक जा सकता है अगर 6130 को सस्टेन करता है। ये 6127 को अगर सस्टेन करता है अप साइड में, देन ओनली ये 6337 के पास टच होता है, और अगर इसको सस्टेन करता है ये लेवल को, देन अप साइड के लिए हम देख सकते हैं। बट अभी जो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर हम देख रहे हैं, और 1 2 3 4 बार इसने इसी जोन पे सपोर्ट लिया है, बट मैं फिर भी अपसाइड नहीं हूं इसका, फिर भी अपसाइड नहीं हूं, क्योंकि ये भी एक जोन मुझे दिख रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये देखो, ये देखो, ये वाले जोन, ये देखो, ये वाले जोन, यहाँ से बहुत बारी रिजेक्शन हो चुका है, ये वाले जोन पे बहुत बारी रिजेक्शन हो चुका है, जो कि कितना पॉइंट का मैंने बनाया है ये रिजेक्शन जोन, मैंने ओनली 23 पॉइंट का ये रिजेक्शन जोन है। आप देख सकते हो यहाँ से अप ट्रेंड गया है, यहाँ से अप ट्रेंड गया, और ये जब ब्रेक हुआ है तो ये कितना गंदा ब्रेक हुआ है, डाउन साइड कितना आया है, और सेम वाइस वर्सा ये जब ब्रेक हुआ अप साइड, तो आप देख सकते हो अप साइड भी जा चुका है। तो सेम वही, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन हुआ है 1 बार 2 बार, 3 4 बहुत बारी, यहाँ पे तो बहुत बार रिजेक्शन हुआ है। तो अभी मेरा ये ट्रेंड चल रहा है, ये वाले जोन इस तरह से चल रहे हैं, या तो यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन आएगा, या फिर ये ट्रेंड लाइन को मतलब सपोर्ट को फॉलो करते हुए अपसाइड निकलेगा। और अपसाइड में मैं तब तक हूँ जब तक, अपसाइड में तब तक नहीं हूँ जब तक 6127 को सस्टेन नहीं करता है। फॉर मोर जो भी थोड़ा सा मैंने लेवल सबसाइड कर दिया है वो उसके लिए, अदरवाइज फिर यहाँ से वो 6100 से वो डाउनफॉल हो सकता है। बट मैं अभी इस पे बुलिश नहीं हूँ, मैं बेयरिश ही हूँ क्रूड में। नेचुरल गैस में देख लेती हूँ। मैं प्रीवियसली भी बोली थी कि अगर 200 को ये सस्टेन करेगा तो काफ़ी अप जाएगा, तो आप देख सकते हैं मैं अभी एनजी पे बुलिश हूँ, क्योंकि इसने जो यहाँ से जो जिस तरह का कैंडल बनाया है ये अप साइड के लिए बहुत ज़्यादा खिंचाव है। यहाँ पे बुलिश वॉल्यूम्स भी बहुत बुलिश आ रहा है, एमएससीडी भी अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो मैं अभी इसके लिए बुलिश ही हूँ। और मेरा नेक्स्ट टारगेट अभी इसमें ये है, अगर इसको सस्टेन करता है तो, मतलब डाउन साइड का अभी जो भी है मैं क्लियर कर देती हूँ, ये सब अचीव हो चुके हैं ये सब। अगर 217.50 को सस्टेन करता है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट इसमें इस तरह के दिखेंगे। मेरा नेक्स्ट टारगेट 217.50 को सस्टेन करता है तो 223, देन उसके अबव में 237, इस तरह के अपसाइड के ट्रेंड मुझे दिख रहे हैं एनजी में। तो मैं एनजी में तो मैं बुलिश हूँ, और एनजी का लेवल्स भी आपको दे दिया है, आप देख सकते हैं इस पे। चलिए मैं गोल्ड को देख लेती हूँ।
जी हाँ, गोल्ड में आप देख सकते हो मैंने कितने सारे आपको जोन्स दे रखे थे। ये सब तो आप थोड़ा हटा ही दो। हाँ, ये जोन मैंने आपको दे रखे थे कि अगर ये ब्लैक लाइन अगर ब्रेक होता है तो ये सेकंड यहाँ पे इसकी जोन बनेगी, जो कि आपको ऑलमोस्ट बहुत अच्छा फॉर्म दे चुका अपसाइड के लिए। और अभी भी अपसाइड के लिए अच्छा खासा जोन आपको दिख रहा होगा, जो कि अगर सस्टेन करता है। अभी तो दीपावली का टाइमिंग है, अभी फेस्टिवल वीक है, तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि ये अपसाइड और भी थोड़ा जाने की उम्मीद में है। अगर यहाँ पे 78,580 को अगर सस्टेन करता है, 78,580 को सस्टेन करता है, तो 79,200 का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। क्योंकि अभी फेस्टिवल है और धनतेरस और जो भी दीपावली है, तो इसमें तो अपसाइड, इसमें तो बाइंग खूब जम के होती है। तो जम के होगी तो ऑलमोस्ट इसमें हाइक तो आएगा ही। तो मैं इसमें गोल्ड पे अभी बुल्ली सी हूँ। ये ऑलमोस्ट यहाँ तक तो आ ही सकता है। 79,400 का टच फर्स्ट मुझे ये टारगेट दिख रहा है। उसके अबव का भी आपको लेवल्स दिख रहा होगा, बट 80,000 तक का मैं बोल सकती हूँ कि मे भी टच कर सकता है। बट यहाँ पे 79,000 79,400 का मेरा टारगेट ये फेस्टिवल वीक में मुझे दिख रहा है। सिल्वर का भी सेम ही जोन है। ऑलमोस्ट सिल्वर का वही जोन चल रहा है कि एक बार ये ब्लैक लाइन ब्रेक हुआ है तो अपसाइड का ही मुझे जोन दिख रहा था। और यहाँ पे अभी क्या है, अभी थोड़ा यहाँ पे डाउन साइड मुझे दिख रहा है इस तरह से। ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ किया है, अगर इसके ऊपर में सस्टेन करता है, लाइक 78,150 के ऊपर सस्टेन करता है, तो 98,150 के अबव में अगर सिल्वर सस्टेन करता है, तो मैं 99,275 इस तरह के जोन्स के लिए, 99,900 के लिए मैं अपसाइड में इसका मूव देखूंगी। जो अभी जो कैंडल्स बन रहे हैं और ब्लैक लाइन मैंने दिया हुआ, ब्लैक लाइन के ऊपर अगर सपोर्ट करता है 98,150 के अबव में सपोर्ट करता है, तो 99,000 देख सकते हैं। 99,275, 99,500 इस तरह के जोन्स हम सिल्वर में देख सकते हैं। ओके, देन आज के लिए इतना ही। मैंने सब लेवल्स आपको दे दिया है, आप पेन एंड पेपर में नोट डाउन करके अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड कीजिए। ये लेवल्स जो भी दिया है मैंने एजुकेशनल पर्पज से दिया, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही ट्रेड कीजिए। थैंक यू।